आप जो टेक्नीशियन होना जिसका मिला दो साहब से लाने के बाद मुझे क्या एक 15 दिन के लिए ट्रेन में नहीं कोई भी ये आपके इसमें चले टेक्नीशियन लैब में जो रहते ना लैब में पकड़ो 15 दिन के ऐसे बोलो क्या तनख्वाह लेते हैं हमारे ले लो बोलो गुड डाटा एंट्री वाला शुरू कर वो इनका आसानी बात है सर प्रॉब्लम यही है विजय अपना 40 घंटे पे विजय है सर बात कर लो तो जो टेक्नीशियन दो हमारे हम तनख्वाह देते बोलो उनको उससे 10 दिन बैठना जाएगा मिनिमम उनको बोलना मिनिमम 500 पेशेंट करना 10 दिन में 12 दिन जो भी है डाटा एंट्री वाला हम तनख्वाह दे देंगे उनको दे देंगे साहब से मिलाए थे साहब अकबरुद्दीन ओवैसी प्ले ग्राउंड कम्युनिटी हॉल में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, इनाग्रेट किया इसको। मैं आप तमाम से देखने वालों से फिर से पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस कोविड वायरस से मुकाबले करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम अपना टेस्ट करवाएं। जहाँ कहीं भी रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो टेस्टिंग सेंटर शुरू किए गए हैं वहाँ पर जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। मुफ्त में आपका टेस्ट हो रहा है और ये टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे, हम अपनी जानों को बचा सकेंगे, अपने माँ बाप को, अपने औलाद को, अपने दोस्त अहबाब की जान को बचा सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग अपना करवाएं और हरगिज़ ये मत सोचिए कि मैं सेफ़ हूँ, मैं अपने घर में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिम्टम्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं, मगर याद रखिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप आफत को दावत दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग में अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे आपकी सिम्टम्स को देखकर। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन अस्पताल से आपको रुजू करवाएंगे, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर घर में आप अपने कमरे में अकेले रहकर अपने आप को आइसोलेट करके अपने अफराद ख़ानदान से थोड़ा दूर रहकर अपना 10-12 दिन आप इलाज हो सकता है आपका। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए। देखिए पूरे मुल्क में 15 लाख के करीब लोगों को कोविड हो चुका है और तेलंगाना में 350 के ऊपर या 300 के ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी हैं। मैं आपसे ये भी बताना बड़ी मुश्किल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप बालापुर के ख़बरस्तान को जाइए, जहाँ पर 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर हमने मौजूदा हुकूमत से एक क़ब्रस्तान की ज़मीन हासिल की गवर्नमेंट की। 2.5 महीने में अब तक वहाँ पर 170 से ज़्यादा कोविड से मरने वालों की वहाँ पर तदफीन अमल में लाई गई। अगर उसमें हम 20-30% निकाल भी दें कि उनका इंतकाल कोविड से नहीं हुआ, मगर एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो खुदा के लिए मास्क पहनिए। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए और ख़ास तौर से अब बकरीद आने वाली है 1 अगस्त को। मैं फिर से अपनी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अपने महल्ले के मुताल्लिक़ा मस्जिद में जब नमाज़ ईद उल अज़हा अदा करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। जो कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ने का जो सही तरीक़ा है, मगर अब उलमा ने ये कहा है कि कोविड की वजह से हमको दूरी बरकरार रखना है। ईद की नमाज़ अगर आप पढ़ने जाएंगे
तो अपने चेहरे पर मास्क रखिए, दूरी बरकरार रखिए और ऐसे मसाजिद में नमाज अदा करने की कोशिश करिए जहाँ पर खालीन ना हो, माने ज़मीन पत्थर हो, वहाँ पर अपनी जानिमाज़ लेकर ख़ुद लेकर जाइए, नमाज़ पढ़िए। और पूरी कोशिश हमको ये करना है कि जो हमारे मासूम बच्चे हैं, उन जिनकी हमारी हमेशा एक रिवायत है कि हम ईद के दिन नए कपड़े पहना कर उनको लेकर जाते हैं, आप उनको हरगिज़ लेकर मत जाइए। और साथ ही साथ आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर के हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने घर में ही रहिए, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद डॉक्टर्स का मानना ये है कि आप में जिस्म में इम्यूनिटी ज़रा कम हो जाती है। और ख़ास तौर से जो बीमार हैं, जिनको डायबिटिक है, जो ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, जिनके लंग्स ख़राब हैं, जिनके क़ल्ब का अमराज में मुब्तला हैं, ऐसे लोग हरगिज़ मत जाइए बाहर, एहतियात करिए, हिमाकत मत करिए। और ये बड़ी बड़ी बातें करना कि हमको क्या होता, जितने ऐसे लोग बातें करते थे ये वायरस का शिकार हो गए। तो बहुत से लोगों को हमने खोया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ईदगाह खोलने की इजाज़त देगी, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट लागू है, NDMA का एक्ट लागू है, इसलिए हमको अपने मुकामी मसाजिद में ही शायद नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। ये हुकूमत का क्या फ़ैसला आता है देखना पड़ेगा। और एक अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पिछले 8 दिन 10 दिन पहले से हम लोग जितने ख़साब हैं जो गोश्त का कारोबार करते हैं और बकरीद में जानवर की सफाई करते हैं हमारी क़ुरबानी के बाद, उनका भी हमने टेस्ट करवाया। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदारों से कि वो अपने तमाम ज़िम्मेदारों को लेकर यहाँ पर टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि जब अगर कोई जानवर की क़ुरबानी देंगे तो ख़साब को जो वहाँ पर जाकर जानवर को साफ़ करेंगे, उसका चमड़ा साफ़ करेंगे, उनको भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर उनको नहीं मालूम और उनको वायरस है, तो उससे ना सिर्फ उनको बल्कि उनके अफराद ख़ानदान को, जहाँ पर जिस घर में जाएंगे वो, उनको भी वायरस लग सकता है। इसलिए पूरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। ये टेस्टिंग सेंटर जहाँ कहीं भी, आज आप देख रहे हैं कि मजलिस के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया दिन रात हुकूमत से नुमाइंदगी करके टेस्टिंग सेंटर्स को खुला रहे हैं मुख्तलिफ़ महल्ले जात में। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि प्लीज़ आइए, इसमें अपना टेस्ट करवाइए और आधे घंटे 40 मिनट के अंदर ये एंटीजन टेस्ट है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव है। RT-PCR का टेस्ट भी चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में, किंग कोटी हॉस्पिटल में, ये मकामात पर हो रहा है। किले गोलकुंडा में भी, वहाँ पर एरिया हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग हो रही है। तो बहुत से मकामात पर टेस्टिंग हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक टेस्टिंग सेंटर पर मिनिमम 75 से 100 लोगों की टेस्टिंग दिन में होती है। आप आइए, निकल के आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। आपकी जान बचाना हमारा मकसद है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप निकल कर अपनी जान बचाइए, अपने शहर को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए, अपनी रियासत को बचाइए। शुक्रिया।